नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। में क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब ब्रह्मांड में जितने भी जानवर हैं, जानवर मतलब ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जिनमें जान है, प्राण है, सभी को कैटेगरीज में कैसे बांटेंगे। तो लियानस नाम के गुरु हैं, मतलब बायो के गुरु बोले जाते हैं। लियानस भूलना नहीं, लियानस जी ने बहुत काम किया था। तो लियानस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना चाहा और उन्होंने बहुत इजी वे में बोला कि अगर किसी जंतु को मार के उसमें से लाल रंग का खून निकले तो वो एक प्राणी हो गया, एनिमल्स हो गए, और जिनको मारने के बाद उनमें से लाल खून न निकले वो एक कैटेगरी हो गई। तो लियानस ने सबसे पहले सोचा कि क्लासिफिकेशन एक प्रकार से कर सकते हैं लाल खून वाले, रेड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन रेड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट है, लेकिन ये तो सही नहीं है क्लासिफिकेशन का। बहुत सारे ऐसे खून निकलने वाले होते हैं जानवर जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो उनको एक फैमिली में रखना ठीक नहीं है। जैसे कि अगर शेर और बकरी को एक फैमिली में रख दोगे तो शेर तो खा जाएगा बकरी को, तो वो दोनों तो दोस्त तो नहीं है, आपस में एक फैमिली तो नहीं है। करेक्ट है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में धीरे धीरे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें बोला गया प्लांट और एनिमल, यही 2 हैं। उसमें बैक्टीरिया का नाम नहीं था, फंगस का नाम नहीं था। धीरे धीरे 3 किंगडम आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्लास में थोड़ा डिटेल चैप्टर है तो वीडियो में उतना कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, तो फिलहाल इनके बारे में क्लास में जब मिलेंगे तब बताएंगे। फिलहाल जो आपको पढ़ना है बेसिक वो बता रही हूँ मैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया 3, 4। अभी एट प्रेजेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है, अभी जो चल रहा है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया उसको आज तक हम लोग मानते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम। किंगडम मतलब राज्य। तो पूरे दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांट सकते हैं। उन 5 किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। अब आप बोलोगे कि इसको 5 किंगडम को कैसे बांटा, फंबल क्यों नहीं हुआ, गलती क्यों नहीं हुई? तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी है और वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, उन सभी को उन्होंने किंगडम मोनेरा में घुसा दिया। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल ऑल बैक्टीरिया, जितने भी दुनिया में बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है, प्रोकैरियोट होता है। तो दुनिया में जो बैक्टीरिया का नाम बोलो आंख बंद करके, कौन सा किंगडम? किंगडम मोनेरा। क्लियर है? किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, एक सेल का बना हुआ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल स्टैंडर्ड 9th 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर भी 11th स्टैंडर्ड में जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर मैं और डिटेल में उसके पूरी एक लेक्चर होता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के सेल के डिफरेंस के बीच में। फिलहाल इतना समझ लो कि पुराने ज़माने का सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें ज़्यादा एडवांस फीचर्स नहीं होते, सिंपल होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। लेकिन जैसे जैसे तुम मॉडर्नाइज होते हो वैसे ही नेचर भी मॉडर्नाइज होता है। प्रोकैरियोट्स धीरे धीरे बन गए क्या? यूकैरियोट्स, यानी कि सिंपल सेल के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर्स आ गए, तो प्रोकैरियोट बन गया यूकैरियोट। करेक्ट है? लेकिन अभी भी वो सिर्फ एक सेल का बना हुआ था, मतलब यूनिसेलुलर था। करेक्ट? तो किंगडम मोनेरा वाज द फर्स्ट किंगडम जो दुनिया में आया, जो था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का बना हुआ, जिसमें सारे बैक्टीरियाज आते थे। धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिलहाल वो एक ही सेल के थे तो उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोला गया। तो किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ all the organisms which are eukaryotic in nature but their body is made up of only one cell. Correct? एक सेल है प्रोकैरियोटिक है, किंगडम मोनेरा। एक सेल है यूकैरियोटिक है, किंगडम प्रोटिस्टा। धीरे धीरे देखा गया कि किंगडम प्रोटिस्टा को एक्चुअली
खिचड़ी ऑफ किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि इस किंगडम में कुछ ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे जो अपना खाना खुद बना सकते थे, कुछ ऐसे थे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, कुछ ऐसे थे जो कभी कभी अपना खाना भी बना लेते थे और कभी कभी दूसरों के डेड डिकिंग पे भी खाते थे। तो ये जो प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा 3 कैटेगरी के लोगों से भरा हुआ था, जो आपके बुक में प्रॉपरली लिखा है। क्या लिखा है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। समझे? यानी कि ये प्रोटिस्टा फंगाई लाइक, ये प्रोटिस्टा प्लांट लाइक, ये प्रोटिस्टा एनिमल लाइक। यानी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स एक ऐसा यूकैरियोट जो सिंगल सेल का था, उसने अपना नंबर बढ़ा लिया, लेकिन वो खाना नहीं बना पाता था। तो वो लोग आगे जाके उन लोगों ने अपने नंबर बढ़ाए और वो बन गए मल्टी सेल्यूलर। यानी वो प्रोटिस्टा जो अपना खाना नहीं बना सकता था लेकिन वो यूनिसेल्युलर था, तो उसको प्रोटिस्टा बोला गया था। लेकिन जैसे जैसे एडवांस हुआ, उसने अपना सेल जो बॉडी थी वो 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, मल्टी सेल्युलर कर ली। अभी भी वो क्या थे? यूकैरियोट्स थे। उनको बोला गया किंगडम एनिमेलिया। करेक्ट है। दूसरा, वो प्रोटिस्टा जो खुद का खाना बनाने लग गए और अपनी बॉडी को यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर कर लिया, वो बन गए किंगडम प्लांटी। वो प्रोटिस्टा जो अपनी बॉडी को उन्होंने एडवांस कर लिया, वो कभी कभी खाना बना लेते हैं या फिर दूसरे डेड डिकिंग पे सरवाइव करते हैं, उनको कहते हैं किंगडम फंगाई। क्लियर? यानी कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट से मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, ये तीनों जो हैं ये क्या है? मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स जो पुराने जमाने का था, उससे एडवांस मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स के बीच में तक पहुंचने के लिए ये ब्रिज का काम करता है प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स पहले यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स बना, इसी फैमिली के अंदर वो अपना फीचर डिसाइड करता है कि मैं खाना पका सकता हूँ, मैं प्लांटी बनूंगा। मैं खाना नहीं पका सकता, मैं अपना साइज बड़ा करके एनिमल बनूंगा। मैं डेड डिकेइंग पे सरवाइव करता हूँ, मैं फंगस बनूंगा। एक दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये तो ब्रिज की तरह काम करता है, लेकिन एक और तरीका है जिससे इन तीनों को अलग किया गया। वो तरीका क्या था? वो तरीका था सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस। मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था, वो आए किंगडम एनिमेलिया में। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? सेल्यूलोज का। वो आए प्लांट में। और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन काइटिन का बना हुआ था, वो थे फंगस में। तो मुझे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अभी हाथ में दोगे और पूछोगे मैडम इसका बताइए किंगडम कौन सा है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट। प्रोकैरियोट है तब तो आंख बंद करके और कुछ देखना ही नहीं है, सीधा मॉनिटर डाल दो। अगर वो यूकैरियोट है तो मैं देखूंगी यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर। अगर वो यूनिसेल्युलर है तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगी किंगडम प्रोटिस्टा। अगर वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट निकला और मल्टीसेल्युलर निकला, तब तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। कौन से 3 ऑप्शन? फंगाई, प्लांटी या एनिमेलिया। तब मैं देखूंगी उसमें सेल वॉल है कि नहीं है सेल वॉल, एनिमल सेल वॉल है तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो अब देख लूंगी सेल वॉल किस चीज का बना है, सेल्यूलोज का बना है तो प्लांट, और काइटिन का बना है तो फंगस। नीट का सीईटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया को किस बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिकॉज ऑल 3 आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। क्लियर? तो ये समझ में आ गया सबको? किंगडम मोनेरा 1 किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा 2nd किंगडम, किंगडम फंगाई 3rd किंगडम, किंगडम प्लांटी 4th किंगडम, किंगडम एनिमेलिया 5th किंगडम। लेकिन यूएसए में हम लोग ब्रिटिश फॉलो करते हैं। यूएसए में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। 6 किंगडम मतलब वहां पे मोनेरा को 2 हिस्से में बांटा गया है। किंगडम मोनेरा को वहां पे 2 हिस्से में बांटा गया है, प्रो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई,
उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यूएसए में बुक्स में, यूएसए की बुक्स फॉलो करोगे, वहाँ ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। यानी किंगडम मोनेरा जो सारे बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरिया को 2 हिस्से में बांट दिया है। एक में पुराने जमाने के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक में नए जमाने के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू मतलब न्यू, आज जो तुम्हारे आसपास हैं। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की कहानी अगले वीडियो में।